नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में श्री अन्न राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री धामी ने प्रदेशवासियों से लोक पर्वों और त्योहारों पर मोटे अनाज के उत्पादों का उपयोग करने की अपील की। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, महिलाएं हमारे देश की धरोहर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और भगवान श्री बद्री विशाल के अभिषेक के लिए गाड़ू घड़ा तेल को आज पारंपरिक तरीके से नरेंद्रनगर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मसूरी में श्री अन्न के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से लोक पर्वों और त्योहारों पर श्री अन्न उत्पादों का उपयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन से प्रदेश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को लेकर देश में कई स्टार्टअप भी प्रारंभ हुए हैं, जो न केवल किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं बल्कि लोगों को रोजगार भी दिला रहे हैं। श्री धामी ने कहा कि श्री अन्न भारत में समग्र विकास का माध्यम बन रहा है और अब देश का प्रत्येक नागरिक भी जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की खेती केमिकल मुक्त और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मददगार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में मिलेट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी महिलाएं देश की धरोहर हैं। उन्हें जितना सम्मान और सशक्त किया जाएगा उतनी ही समृद्ध होंगी और देश सशक्त बनेगा। श्रीमती आर्या ने आज रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य उनके घर, परिवार और समाज के लिए कभी भी प्राथमिकता में नहीं रहा है, इसलिए उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, मौलिक और आर्थिक सशक्तिकरण के कारण ही घर, परिवार और देश का सशक्तिकरण हो सकता है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि आज बेटियां पुरुषों के मुकाबले हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। श्रीमती आर्या ने कहा कि हमें लैंगिक असमानता में हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए जागरूक होना होगा। आईटी रुड़की में अध्ययनरत हैं और आगे चल के सेवा करेंगे, तो उनके मध्य में एक व्याख्यान जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर रखा गया था, निश्चित रूप से अपने अनुभव को उनके साथ में शेयर किया। और इसी शैक्षिक समाज ने आगे चल के जो एक महिला या पुरुष या एक शिशु बालक, शिशु बालिका के मध्य में जो एक लैंगिक असमानता पैदा होने से लेकर उसके आगे बढ़ने तक के अवसरों तक में जो भेदभाव हमको दिखता है, वो हमें खत्म करने की जो है हमें प्रयास करना चाहिए। और हमको वैचारिक रूप से जो है धीरे धीरे समाज में इस परिवर्तन को लेकर आना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी हम सब पढ़े लिखे जो लोग हैं उन पर यह जिम्मेदारी बनती है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 17 से 26 अप्रैल तक कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। प्रदेश में परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने स्थानीय लोगों से बाजार को साफ सुथरा रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने डोंडा बाजार में व्यावसायिक ढाबों, होटलों सहित सभी प्रतिष्ठानों में कूड़ा संग्रह के लिए थैले भी वितरित किए। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 4 स्वास्थ्य एटीएम की स्थापना कर दी है। रुद्रप्रयाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HCH मर्तोलिया ने बताया कि गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड और माधव चिकित्सालय नारायणकोटी में स्वास्थ्य एटीएम की स्थापना की गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंचनगंगा के पास पहाड़ी से चट्टान गिरने के कारण मार्ग बंद हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजमार्ग के अगले 2 दिन में खुलने की संभावना है। गौरतलब है कि इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर पूर्व मध्य रेलवे कार्यालयों में आयोजित रोजगार मेलों में केंद्रीय और राज्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान को लेपन और ज्योति में जोत जलाने वाले तिल तेल को नरेंद्रनगर स्थित राजमहल में महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह के साथ सुहागिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से पिरोया। तेल को गाड़ू घड़े में भरकर राज दरबार से श्री बद्रीनाथ धाम के लिए आज शाम को रवाना किया गया। ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, डिम्मर होते हुए तेल कलश यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए 26 अप्रैल शाम को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। राजपुरोहित कृष्णा प्रसाद उनियाल ने बताया कि तेल पिरोने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। उन्होंने बताया कि कपाट खुलने के अवसर पर गाड़ू घड़ा के तिलों के तेल से भगवान बद्री विशाल का 6 माह तक यात्रा काल में अभिषेक किया जाएगा। पुरानी परंपरा थी तेल निकालने की, उस प्रकार से इस तिल के तेल को इकट्ठा किया जाता है और फिर इसको एक तांबे के पात्र में इसको पकाया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की औषधियां डाली जाती हैं। फिर जो गाड़ू कलश होता है, चांदी का कलश है, उस कलश में इसको भरा जाता है। इस कलश को डिमरी समाज को अर्पित किया जाता है और यही तेल का कलश बद्रीनाथ के जब कपाट खुलते हैं गर्भगृह में स्थापित होता है और इसी के द्वारा नित्य भगवान के सिर विग्रह पे सबसे पहले अभिषेक से पहले इसका लेपन किया जाता है। गौरतलब है कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को प्रातः 7:10 पर विधि विधान से खोले जाएंगे। अब सुनिए आगे आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है पोषण अभियान। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 56वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का नवजात शिशुओं और बच्चों के पोषण के संदर्भ में दिया संदेश। संतुलित और पोषक भोजन हम सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए, क्योंकि यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है। पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। लोग नए और दिलचस्प तरीकों से कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी मेरे ध्यान में एक बात लाई गई थी, नासिक के अंदर मुट्ठी भर धान्य एक बड़ा आंदोलन हो गया है। इसमें फसल कटाई के दिनों में आंगनवाड़ी सेविकाएं लोगों से एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करती हैं। इस अनाज का उपयोग बच्चों और महिलाओं के लिए गर्म भोजन बनाने में किया जाता है। उत्तरकाशी संगम चट्टी मोटर मार्ग रवाडा के पास आज वन विभाग के एक वाहन के खाई में गिरने से वन रेंज अधिकारी की मृत्यु हो गई, जबकि 2 वन दरोगा घायल हो गए। घटना की जानकारी पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने घायलों को खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ राजमार्ग पर गौचर के निकट कल देर रात एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। कर्तव्य पथ पर देश में पहला स्थान प्राप्त करने वाली राज्य की मानसखंड झांकी आज चंपावत जिला मुख्यालय से अन्य स्थानों को रवाना की गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि प्रदेश की झांकी को देश में प्रथम स्थान मिलना गौरव का विषय है। उन्होंने बताया कि झांकी लोहाघाट, पाटी, बारागौट होते हुए पिथौरागढ़ जाएगी। अल्मोड़ा जिले में पुलिस की ऑपरेशन मुक्ति दल ने भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान के तहत आज 15 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों के परिजनों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परिजनों से बच्चों को नियमित स्कूल भेजने व स्कूल प्रबंधन से बच्चों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया। गौरतलब है कि जिले में अभियान के तहत अब तक 60 बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में श्री अन्न राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री धामी ने प्रदेशवासियों से लोक पर्वों और त्योहारों पर मोटे अनाज के उत्पादों का उपयोग करने की अपील की। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, महिलाएं हमारे देश की धरोहर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और भगवान श्री बद्री विशाल के अभिषेक के लिए गाड़ू घड़ा तेल को आज पारंपरिक तरीके से नरेंद्र नगर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।